हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिखे बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों, इस लाइव सेशन में जितने विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट हैं या किसी अन्य वर्ग के स्टूडेंट हैं वो रीजनिंग की क्लास ले सकते हैं, और साथ ही साथ विज्ञान वर्ग वाले स्टूडेंट साइंस और मैथ की क्लास इस प्रैक्टिस सेट से अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए लाइव सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ये हालांकि जो क्लास है आपकी 1:30 बजे होती है, जो कि टाइम से नहीं हो पाई कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, तो इसको शाम को कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी लोगों से कहना है भाई सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन और आपकी तरफ से हमें प्यार और सपोर्ट मिल सके। दोस्तों, इसमें कह रहा है कि वह जोड़ा समूह चुनिए जो उसी प्रकार का संबंध दिखलाता है जैसा कि प्रत्येक जोड़े समूह के ऊपर वाले जोड़े में है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कैंची कपड़ा, ऐसा प्रश्न पत्र है ये। अगर आप इसको पूरा अटेंड करते हैं, पूरा प्रश्न पत्र लगाते हैं, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर राइट आंसर आपका हो जाता है कैंची कपड़े को काटने में उपयोग की जाती है, उसी प्रकार से उस्तरा जो है वो दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अगर आप करेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। इसमें दूसरे और तीसरे नंबर प्रश्न में कह रहा विकल्पों में से विषम समूह को चुनिए। अब विषम समूह को आपको चुनना है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप पहले तो ये देख लें कि कोई विकल्प जो है ऐसा तो नहीं है जिसमें केवल वॉवेल दिया हो, केवल और केवल वॉवेल दिया हो। और वॉवेल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो दो ऑप्शन में मिल रहा है, मोर देन एक से अधिक ऑप्शन में अगर है तो फिर वॉवेल और कॉन्सोनेंट नहीं चेक करेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पर जो दो अल्फ़ाबेट पहले वाले हैं इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे +2 है, यहाँ पर भी +2 है, यहाँ पर +2 और यहाँ पर +1 है। सॉरी, हाँ +1 है ना, क्योंकि ये एक सेकंड इसको रफ कर देते हैं। हाँ ये, तो यहाँ पर देखो भाई +2 था और यहाँ पर क्या है +1 है, क्योंकि डी के बाद ई आता है। तो ये ऑड वन ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, थर्ड नंबर, इस पर राइट आंसर बताएंगे। दोस्तों, इसमें क्या करना है कि भाई थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो दोस्तों ये कर क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ ये रहा है कि विषम समूह को चुनिए। तो विषम समूह निकालने के लिए आपको ध्यान देना होगा सभी में बाईं संख्या के अंक का योग, सभी में बाईं संख्या के अंकों का योग। जैसे यहाँ पर दिए ना 1 2 3, तो 1 2 3 इनके अंकों का योग कितना होता है, 6 होता है। इनके अंकों का योग 13 होता है क्या, नहीं होता है। इनके अंकों का योग 9 हो जाता है, ठीक है। इनके अंकों का योग 15 हो जाता है, ठीक है। तो इसका नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यदि हरा का अर्थ लाल है, हरा का अर्थ क्या है, लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ क्या है, पीले का अर्थ है नीला, और नीले का अर्थ है नारंगी, तो बताइए कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है। स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है दोस्तों, स्वच्छ आकाश का रंग होता है नीला, और पीले का अर्थ नीला है, ठीक है। पीले का अर्थ क्या है, नीला। स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा, स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा, नारंगी। ठीक है, क्या करेंगे, नारंगी। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन यहीं पर ही है, फिफ्थ नंबर है। फिफ्थ में कह रहा दिए गए शब्दों के विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है। तो शब्दकोश के क्रम के अनुसार लगा लीजिए। पहले नंबर पे तो ये आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी है, यहाँ पे सी है, दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे इन दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो हो गया सीधे सीधे आखिरी में, पाँचवें नंबर पे जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 और ये आपका हो गया यहाँ पे 5 3 4, मैच कर लो, मैच कर लो। ऑप्शन नंबर बी राइट कर रहा है।
बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 6 नंबर है, कह रहा है यदि रैकेट को एक कूट भाषा में इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ट्रैक को क्या लिखा जाएगा। तो टी का जो यहाँ पर कोडिंग है आपको 4 मिल रहा है। आप देखिए टी के लिए कोड यहाँ पे 4 है, ई के लिए कोड यहाँ पे 2 है, ठीक है। ए के लिए कोड क्या है, आर ए के लिए कोड है यहाँ पे 81, तो 81 कर लिया, ठीक है। तो 481 ये मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी में। तो डी राइट कर लेंगे। अगर आप आगे निकालना चाहो जैसे सी के है तो सी के लिए 35 हो गया ये कोड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। 7 नंबर है, कोशिश करेगा अपना आंसर दीजिएगा जिस प्रकार से ये इक्वेशन दिए हैं उसी प्रकार से इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, कंप्लीट करना है। तो आप देख रहे होंगे कि कर क्या रहा है, कर ये रहा है कि इनके स्थान बदल देता है, इनके स्थान और इनके स्थान बदलेगा तो 984 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 984, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 984 समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। क्या बताइए कि विकल्प में वे संख्या याद कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। आठवें पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो भाई 9 8 जा क्या होता है 72, ठीक है। 6 11 जा 66, तो 9 6 जा 54 दिया ना ऑप्शन नंबर डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 9 नंबर है, कोशिश करेगा फटाफट से आंसर दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह क्या है। तो कोशिश करिए, पहले वाले को ट्राई कर लीजिए। यहाँ पे प्लस बोला है करने के लिए, प्लस कर लो, प्लस माइनस बराबर और ये डिवाइड। अगर यहाँ पे डिवाइड करते हो आप तो यहाँ पे तो 10 हो गया, लेकिन यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका 18 में से 5 ही नहीं है तो 13 ही बचेगा यहाँ पे। तो ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो 10 हो गया, इसको सॉल्व किया, और यहाँ पे बराबर है और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 13, और 13 बराबर 10 तो होता नहीं, डज नॉट इक्वल होगा ये। दूसरे को ट्राई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई बोला उसने, माइनस बोला, इक्वल बोला, मल्टीप्लाई बोला। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 45 ये हो जाएगा, 45 माइनस 5 बराबर 20 दूनी 40, तो यहाँ पे 40 बराबर 40 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 10 नंबर है, इसमें कह रहा है एक्स दक्षिण की ओर चलता है। एक्स क्या है, दक्षिण की ओर चलता है। चलो यहाँ पर डायरेक्शन बना देते हैं, समझिएगा। एक्स क्या है, दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है। दक्षिण की ओर एक्स को चला दो और फिर दाएं मुड़ जाता है, ठीक है। दाएं मुड़ गया, आपके अपोजिट मुड़ेगा क्योंकि आपके अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर बाएं मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, ठीक है, और फिर दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ गया। अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह पश्चिम दिशा में जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे यहाँ पे, 10वें में ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, कल्पना ने बिंदु बी से सीधे बिंदु सी तक 8 फीट की दूरी तय की, ठीक है। कल्पना ने बिंदु बी से सी तक 8 फीट की दूरी तय कर ली। वह बाईं ओर मुड़ी और 5 फीट चली, ठीक है। वह फिर बाईं ओर मुड़ी और 7 फीट चली, 7 फीट चली। अंत में वह बाईं ओर मुड़ करके 5 फीट चली, वो यहाँ पहुँच गई। कह रहा वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभ यहाँ से उसने चलना किया था और पहुँच यहाँ पे गई, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। ये टोटल नीचे 8 है, ऊपर 7 है, तो 8 से 7 को माइनस कर दो, 1 फीट आ जाएगा। 1 फीट की डिस्टेंस होगी प्रारंभिक स्थान से अभी की जो सिचुएशन है उसकी दूरी। 12 नंबर प्रश्न कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नांकित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। 12 पे राइट आंसर क्या करोगे, पहले तो आपका वार्षिक हो जाएगा भाई, आरोही क्रम बताना है मतलब बड़े से छोटा, पहले तो वार्षिक होगा ना, पहले तो वार्षिक हो जाएगा। दूसरा आपका यहाँ पे क्या होगा, मासिक हो जाएगा। तीसरा पाक्षिक हो जाएगा। चौथा साप्ताहिक, फिर दैनिक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो गया सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे 13 नंबर है, इसमें कह रहा बताइए अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से इसको लगाइए। तो ए डी ए डी डी ए डी ए डी ले लो, यहाँ पे वी है, यहाँ डी है, यहाँ एम है और यहाँ पे एच है। तो पहले क्या आएगा, डी आएगा ना, तो 3 वाला हो गया। फिर आपका क्या आएगा, एच आएगा, फिर एम आएगा और फिर आखिरी में 1। मैच कर लो, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ये बी। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। 14 पे राइट आंसर करेंगे। भाई यहाँ पर पेयर बना लो आप पहले तो। जब आप पेयर बना लोगे तो आपका क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। यहाँ पर आपका के फिलअप हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपका एल फिलअप हो गया, यहाँ पर एम की आवश्यकता है, यहाँ पर आपका एन की आवश्यकता है। तो एन एम एल के ये फिलअप किया आपने, ऑप्शन नंबर पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यहाँ पे निर्देश में कह रहा दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करें। चलो भाई चुनो। 480 में 5 से डिवाइड करो, में 5 से डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो दोस्तों 2 से गुणा करने पर, यहाँ पर 3 से गुणा करने पर, मैं ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ पीछे मतलब दाएं साइड से करने का। इधर से करोगे तो फिर 5 से डिवाइड करके करना पड़ेगा। मतलब डिवाइड कर रहे हैं तभी तो संख्या बहुत कम हो रही है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या बढ़ेगी तेजी से। चलिए यहाँ पर देखिए 3 से गुणा किया 24 हो गया, और 24 में आप क्या करोगे 4 से गुणा करोगे। तो 24 में 4 से गुणा करोगे तो 96 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा 96 बनेगा, और 96 में आप अगर 5 से गुणा कर दोगे तो आपका 480 यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो संख्या होगी वो 96 होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 60 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखो भाई ये बी कौन से नंबर पे आता है, दूसरे, एच 8वें नंबर पे, एन 14वें नंबर पे, नहीं +6 कर रहा है, +6 करेगा तो यहाँ पर 20 नंबर पर टी आएगा, और टी डब्ल्यू एक ही ऑप्शन दिया है तो यही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 17 नंबर। 17 पे राइट आंसर क्या होगा, तो ए बी और बी के बाद क्या आता है सी, ठीक है, और सी का अपोजिट भी लिया है, सी का अपोजिट भी लिया है। पहले तो यहाँ पर सी में +1 करेंगे, सी का अपोजिट लिया और उसके बाद जो डी का अपोजिट है उसको ले लिया, ठीक है। चलो यहाँ पर आगे आ जाओ। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई ई एफ हो गया, तो एफ के बाद कितना आता है जी, और जी का अपोजिट क्या होता है टी, ठीक है। और जी में अगर आप क्या करोगे +1 करोगे तो एच बनेगा, और एच का अपोजिट होता है एस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, 18 नंबर है, इस पर राइट आंसर बताओ। 18 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा, देखो भाई यहाँ पर क्या कर रहा है +5 कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है +10 कर रहा है, ठीक है। तो आगे क्या करेगा +15 करेगा। तो 39 में अगर आप 15 प्लस करते हो तो आपका यहाँ पे कितना मिलता है 54 मिलता है, 54, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यहाँ पे प्रश्न संख्या 19 से 24 दिए गए विकल्पों में से सही अक्षर संख्या शब्द को चुनिए। तो बी डी है, सी आई है, ठीक है, और उधर आ जाओ तो डी और पी। तो जिस प्रकार से बाएं पक्ष में संबंध है उसी प्रकार से दाएं पक्ष में क्या संबंध होगा, तो निकालो भैया। तो बी में +1 करोगे तो आपको सी मिलता है कि नहीं मिलता है, तो डी में +1 करोगे तो ई मिलेगा। अब ध्यान ये देना कि यहाँ पर जो डी है तो 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 बनता है तो डी आ गया, 3 का स्क्वायर करते हो तो 9 बनता है तो आई आ गया, ठीक है। 4 का स्क्वायर करते हो तो पी आ गया, क्योंकि 16वें नंबर पे पी आता है। आगे क्या होगा 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, और 25वें नंबर पे वाई आता है। 25वें नंबर पे कौन आता है वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 20 नंबर पर राइट आंसर बताइए। ट्वेंटी पे राइट आंसर बताइए। 20 पे राइट आंसर क्या होगा, देखो भाई यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो ई में +2 किया जी बना, क्यू में +2 करेगा कितना बन जाएगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो पहले तो आपने ई में +2 किया जी बन गया, जी फिर +2
क्योंकि यहाँ पर हमको बनाना क्या है, हमको आई बनाना है और के बनाना है, तो यहाँ पर +2 करके आएगा। तो के, ये जो क्यू दिया गया है, क्यू में अगर आप +2 करते हैं तो यहाँ पर एस बन जाता है, जो कि 19वें नंबर पे आता है। फिर +2 करेंगे तो यहाँ पर यू होगा और फिर डब्लू होगा। ये कहीं पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर पहले में मिल रहा है, पहले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 21 नंबर है, जीवन मृत्यु आरंभ, तो ये अपोजिट दिया है ना, आरंभ का अंत हो जाएगा 21 पे। नेक्स्ट है टांग घुटना, तो बाह भुजा, हथेली, कोहनी, कलाई, क्या होगा, तो बाह में कोहनी। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, भाई 8 का वर्ग 64 होता है, तो 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। देखो जरा 81 कर दिया है तो सही होगा, नहीं तो लॉजिक कुछ और लगेगा, नहीं दिया है तो लॉजिक कुछ और लगेगा, ठीक है। नहीं पहले करने, मैं तो सॉल्व कर दिया, आप लोग सॉल्व करने से पहले ही उसका आंसर एक बार चेक कर लोगे कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमारा आंसर ये आएगा और आंसर इसमें दिया है कि नहीं दिया है, वो समय नहीं बर्बाद करेंगे अपना, ठीक है। बस हाँ ये है कि अगर क्वेश्चन देखा, देखते ही तुरंत उसके ऑप्शन भी देखे, तो वो तरीका यहाँ पे फॉलो होगा या नहीं होगा, वो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ध्यान ये देना कि 2 का क्यूब करोगे 8 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि 4 का क्यूब करोगे तो ये बनेगा, ठीक है। 4 का क्यूब करोगे तो ये बनेगा, और 3 का वर्ग करोगे तो यहाँ पे 9 बनेगा, तो यहाँ पे 5 का वर्ग करोगे तो 25 बनेगा। तो इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ पे 25 हो गया, ठीक है। समझ गए ना, पहले क्यूब है फिर स्क्वायर है। नेक्स्ट आ जाओ 24 नंबर क्वेश्चन में, तो 18 × 3 - 2 कितना होता है, 52। ठीक है, इसी प्रकार से आप निकालोगे यहाँ पे 12 में 3 से गुणा करो और -2 कर दो। जैसे पहले 52 निकाला था वैसे इधर आ जाएगा, कितना 36 में से 2 जाएगा 34 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निर्देश में 25 से 27 उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान अगर देंगे कि इनमें 3 ही क्या है, अक्षर है, और इसमें 4 अक्षर है, तो ऑप्शन नंबर ए सीधे सीधे राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 204, 220, 228, 252। तो 220 को छोड़ दो, अन्य सभी 3 से पूर्णतः विभाजित है। अन्य सभी क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। 2 इसको छोड़ दो, ये 3 से, ये 3 से, ये 3 से पूर्णतः विभाजित है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, किताब है, पत्रिका, लेख, समाचार। राइट आंसर 27 में आप क्या करोगे, भाई लेख को छोड़कर अन्य सभी में लेख को छापा जा सकता है, ठीक है। लेख को छोड़ दो, बाकी ये सब छापे जा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 33 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से कार, रेल और ऑटोमोबाइल को प्रदर्शित करती है। बिल्कुल, देखिए 33 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका, देखो ऑटोमोबाइल में तो आपका ये आ गया कार, लेकिन रेल अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे इस प्रकार से डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 34 नंबर है, निम्नलिखित आरेख द्वारा उन 3 विद्यार्थियों को दर्शाया गया है जो 3 विषय पढ़ते हैं, 5 से चिन्हित किया गया है, ठीक है। तो दिखाया गया है जो पढ़ते हैं, पाँच से चिन्हित उन विद्यार्थियों को दिखाया गया है जो सभी विषय पढ़ते हैं। क्या करोगे यहाँ पे, सभी विषय पढ़ते हैं ना भाई, 5 देखो तो तीनों में कॉमन है ही नंबर, तो ये क्या होगा कि ये सभी विषय पढ़ते हैं, तो ये दर्शा रहा है 5। अगला क्वेश्चन ये रहा 35 नंबर, इसमें बताइए फिगर कितने हैं, त्रिभुज कितने।
तो 3 ये इधर हो गए, 3 इधर हो गए, ठीक है, 3 इधर और 3 इधर हो गए, ठीक। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद में जब आप काउंट करोगे तो 1 2 3 और ये 4 और बन गए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक फिगर आपको ये मिल गया, एक फिगर ये मिल गया, तो 2 और हो गए, कुल मिलाकर के 12 यहाँ पे राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। भाई इस तरीके से फिगर मिलेगा तो ऐसे फिगर की काउंटिंग होती है 3। तो यहाँ पे देखिए हार्टलेस दिए गए, इसको कह रहा है कि बताइए कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभक्त किया जा सकता है। तो सीधे सीधे भाई समझ में ही आ रहा है 36 में कि हार्ट मतलब ही हो गया, ठीक है, और आर्ट हो गया और लेस हो गया, LESS, ठीक है, ये ई है यहाँ पे। तो 3 सार्थक शब्दों में विभक्त किया जा सकता है, यानी तोड़ा जा सकता है। 37 पे राइट आंसर बताइए। पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ है मल्टीप्लाई, क्यू का अर्थ क्या है डिवाइड, आर का अर्थ क्या है प्लस, ठीक है ना, और एस का अर्थ क्या है माइनस। पुट कर दो यहाँ पे, तो 544 क्यू दिया है कितना डिवाइड 32, आर कितना है यहाँ पे प्लस 13, पी कितना है 7, एस कितना है माइनस 18। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको, डिवाइड करोगे यहाँ पे 17 आ जाएगा, 17 प्लस 91 माइनस 18, ठीक है, और 91 में -1 करोगे तो यहाँ पे 90 आंसर आना चाहिए पूरा सॉल्व करने पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, 38 नंबर है। ABCD और E 5 पुस्तकें हैं, सी क्या है डी के ऊपर रखी है, थोड़ा ऊपर बना देंगे इसको। सी क्या है, ये डी के ऊपर रखी है, ई ए के नीचे है, ई जो है वो ए के नीचे है, डी ए के ऊपर है, ठीक है, ई ए के नीचे है तो यहाँ पे ई हो गया, बी ई के नीचे है तो नीचे कितना हो गया, ये बी हो गया। अब कह रहा है कि सबसे नीचे की पुस्तक कौन सी है, बी जो है वो ई के नीचे है, ठीक है, तो सबसे नीचे पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 39 नंबर है। एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, डायरेक्शन बनाओ पहले तो, उत्तर दक्षिण पूर्व और ये पश्चिम। तो उसने ये कहा कि एक आदमी पूर्व दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व दिशा की ओर 15 किलोमीटर चला दिया, और फिर बाएं मुड़ता है, और फिर बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, और फिर वो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर पर एवं किस दिशा में है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो क्या रहा है कि 15 मीटर पूर्व दिशा में चलता किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है 5 मीटर चलता है, वह दाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, चला दिया। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालो यहाँ पे भाई, यहाँ पर ये कितनी होगी 5 होगी, इसको आगे मिला दिया, ये भी 5 है, तो 15 ये और 5 ये मिला करके हो गया 20। और ध्यान देंगे कि यहाँ से इसको अगर आप मिलाओगे तो ये हमें निकालना पड़ेगा, तो 20 ये है और 5 ये, 20 ये और 5 ये, सॉल्व कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो 20 का वर्ग करोगे, 20 का वर्ग करोगे तो यहाँ पे 400, और 5 का वर्ग करोगे तो 25, मतलब 425 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो लगभग आएगा 20.6। तो यहाँ पर ठीक है,
तो लगभग 20 करोगे। लेकिन डायरेक्शन क्या जा रही थी, डायरेक्शन जा रही थी दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा में। तो यहाँ से ऐसे देख रहे थे और ये दिशा जो होगी वो उत्तर पूर्व दिशा होगी। उत्तर पूर्व की दिशा ना, हाँ। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं करोगे, ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लगभग में भी आंसर यहाँ पे दिया नहीं गया। अगर लिखा होता लगभग में तो फिर ठीक था, लेकिन डायरेक्शन भी यहाँ पर पूछी और डायरेक्शन गलत दी है। चलिए यहाँ पर आइए 40 नंबर, ए बी का पिता है। बी का पिता कौन है, ए। उसके बाद इसने कहा सी बी की पुत्री है, बी की पुत्री सी है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, ई क्या है, ए का पुत्र है। सी और ई के बीच का संबंध है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पर ये निकाल रहे हैं सी और ई के बीच में क्या संबंध है, तो भैया ये भी क्या है, इसका पुत्र है, और तो फिर ये क्या हो जाएगा, सी और ई के बीच में क्या संबंध है, तो चचेरे भाई ना भतीजी चाचा, क्योंकि तो भतीजी है ना, माइनस है तो भतीजी चाचा करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 40 पे। नेक्स्ट आ जाओ, नीचे दी गई आकृति में शहरी शिक्षित पुरुष जो सरकारी कर्मचारी हैं कितने हैं। तो यहाँ पर शहरी और शिक्षित पुरुष बोला है, देख लो, आयत, वर्ग और वृत्त। छः, कितने, छः ना, ये ट्रायंगल के बीच में नहीं लेंगे, ठीक है। तो 6 राइट आंसर, यहाँ पे तो दिया नहीं है, फिर क्या करोगे, तो ये ले लो, फिर इधर 3 तो दिया ना, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है, 3 को ले कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर वर्ग वो तो मिल ही नहीं रहा है ना, आयत तो मिल ही नहीं रहा है, हमें आयत भी चाहिए। भाई उसका कहना ये था कि दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन, कि शहरी शिक्षित पुरुष, अच्छा शहरी भी चाहिए, शिक्षित पुरुष चाहिए, ठीक है, जो सरकारी कर्मचारी है। अच्छा तो इसमें फिर सरकारी कर्मचारी हैं, तो या तो आंसर यहाँ पे आपका 1 आएगा। 1 क्या है, सभी में, 1 सभी में कॉमन है, तो एक राइट आंसर करेंगे। 2 मत करना, 2 आपका केवल 3 में कॉमन है, वृत्त में, स्क्वायर में और ट्रायंगल में, आयत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 42 नंबर है। नीचे कितने एल ऐसे हैं जिनके पहले आर का नहीं आता है और उसके अगले, यहाँ पर क्या होगा, अगले टी भी ना आता है। ये कुछ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि नीचे कितने एल ऐसे हैं जिनके पहले आर नहीं आता है, ठीक है, और उसके आगे टी भी नहीं आता, मतलब एल अकेला आना चाहिए, आर और टी ना हो वहाँ पे। फोर्टी 42 पे राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, टी एल आर। तो एक ही केवल ऐसा एक बार ऐसा आ रहा है जो कि सिचुएशन ही दर्शा रहा है। ठीक है, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 43 नंबर है। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों के क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर आप पेयर बना लो 3 का, और यहाँ पर भी 3 का ही पेयर बनेगा, आगे भी, ठीक है। तो ए बी
फिर यहाँ पे ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे ए बी ए, फिर ए बी ए और यहाँ पे ए। तो क्या फिलअप किया, ये फिलअप किया। ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, ये सी राइट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 44 है, 44 में कह रहा लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 44 में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, फटाक से बताइए। अट्ठारह से 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा ना। इसमें माइनस करोगे तो 6 आएगा, इसमें अंतर निकालोगे तो 14 आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी देख लो, पहले चेक कर लो इसका अंतर कितना है 8 का, इसका अंतर कितना है 14 का, इसका अंतर कितना है 6 का। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसके बीच का अंतर जो होगा 10 होगा, तो 10 राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। यहाँ से हम लोग साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। साइंस का न्यूमेरिकल पार्ट होगा और मिसलेनियस क्वेश्चन हो गया, हालांकि जैसा पेपर आता है पेपर ही पूरा यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 230 वोल्ट पर 10 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। यदि ट्रांसफार्मर के द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टेज 2300 वही यहाँ पर आपको वोल्ट भी दिया गया है। ठीक है, वोल्टेज कितना है 2300 वोल्ट है, तो द्वितीयक में अधिकतम धारा प्रवाहित हो सकती है। तो फिगर लगाओ, यहाँ पे फिगर कह रहे हैं, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला लगाओगे Vs अपॉन वीरो इक्वल टू L। तो सिचुएशन कुछ ये बन जाएगी, देखो भाई, Vs और Vp बराबर Lp अपॉन Ls। तो यहाँ पर आपका 2300 हो गया, ये 230 हो गया। तो डिवाइड जब करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आएगा, 10। तो 10 एम्पियर आपका 10 एम्पियर, लेकिन इसकी वैल्यू भी तो 10 दी गई है। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा भाई, देखो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका 10 हो गया, नीचे 1 है, और यहाँ पर 10 अपॉन Ls है। तो 10 से 10 कट जाएगा तो 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, Ls इक्वल मतलब L कह रहे हैं Is I। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, समझ गए न्यूमेरिकल कैसे किया गया। उसमें क्या है, निवेश शक्ति और निर्गत शक्ति बराबर कर दिया गया, जिसमें से आपका फॉर्मूला ये होता है V1 I1 इक्वल टू V2 I2 होता है, बस यही लगा दो, आ जाएगा आंसर। 452 में आ जाए फटाक से। किसमें कह रहा है, धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सबसे अधिक ठंडा हो सकता है, हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या करोगे आप, तो बर्तन क्या है भाई, देखो बर्फ़ को बर्तन के चारों ओर रख देने पर बर्तन तथा दूध तो 52 पे राइट आंसर आप क्या करोगे, बताओ जल्दी सभी लोग कमेंट में, कि बर्फ़ को बर्तन के चारों ओर, बर्फ़ को बर्तन के चारों ओर, बर्फ़ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 53 नंबर है। इसमें कह रहा है 50 डिग्री सेल्सियस पर एक लोहे की छड़ की लंबाई को इतने सेंटीमीटर से घटा करके इतने सेंटीमीटर करना है। यहाँ पर आपको रेखीय प्रसार गुणांक भी दिया गया है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई अल्फ़ा प्लस डेल्टा टी, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे डेल्टा एल जो है वो हमको दिया गया 0.0
02 इज इक्वल टू, क्योंकि जो पहले माइनस किया था तो 5.002 से 5 को माइनस कर दिया था, इस 5 को, तो यहाँ पर हमारा ये ऊपर बन गया था, नीचे क्या 5 मल्टीप्लाई 0.00012। थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, हो सकता है आपको 53 नंबर में। देखो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पर क्या है कि जब डेल्टा टी आप लंबाई में कमी निकालोगे, डेल्टा एल लंबाई में कमी निकालोगे, तो फिर क्या करोगे, इससे घट कर इतना, मतलब इतना तो घटाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर कितना आया था, जब 5.002 से इसको माइनस करोगे तो 0.002 बचेगा, 2 है ये, ठीक है, ध्यान देना। और एल यहाँ पर 5 सेंटीमीटर करना है, इसलिए 5 लेना पड़ेगा मल्टीप्लाई। और ये जो रेखीय प्रसार गुणांक दिया है इसको बोलते हैं अल्फ़ा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर 0.123 412 ये आया, और मल्टीप्लाई डेल्टा टी। अब डेल्टा टी हमें निकालना है, तो इस पूरी वैल्यू से इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करो। तो जब डिवाइड करोगे तो लगभग यहाँ पर 33.3 आएगा ये, और 50 से इसको क्या कर देना, माइनस कर देना। तो यहाँ पर बचेगा 167, ठीक है, 167 ये दिया ना, 167, मतलब आप ये समझो कि 16.7 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो पूरा सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो यहाँ पे 54 नंबर पे आ जाओ। 0 डिग्री सेल्सियस की एक गर्म बर्फ़ को 100 डिग्री सेल्सियस के भाप में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी, तो 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 100 डिग्री सेल्सियस प्लस फिर 100 डिग्री सेल्सियस की भाप, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 80 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1000, और ये प्लस आपका कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 536, ये भी दिया गया ना, कैलोरी गुप्त ऊष्मा, सभी को जोड़ लिया। तो यहाँ पर आपका 80 बन जाएगा, 100 बन जाएगा, और यहाँ पर 536 बन जाएगा। सभी को जोड़ लोगे 716 आंसर आएगा, 716 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किसी इंजन की शक्ति एक अशक्ति तो एक अशक्ति बराबर 746 वाट होता है। तो 746 करेंगे यहाँ पे जूल पर सेकंड, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये राइट हो जाएगा, बी। नेक्स्ट आ जाओ। डायोड वह युक्ति है जो धारा को, बताइए राइट आंसर क्या होगा 56 में। तो 56 में ऑप्शन नंबर आप करोगे बी। क्या करोगे, बी करोगे, यानी एक दिशा प्रभावित होने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 76 क्या बोलना है, 57। एक गेंद स्वतंत्र रूप से h ऊंचाई से पृथ्वी तल की ओर गिर रही है, ठीक है। गिरते हुए समय किसी बिंदु P पर उसका जो वेग है वो उसके सर्वाधिक वेग का 1/√3 है। P बिंदु पर गेंद की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे v² इज इक्वल टू 2gx ये होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला, इसमें क्या है कि जो जीरो किया गया है ये आप सभी को पता ही होगा कि फॉर्मूला v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as लगता है, जिसमें से h आपकी लंबाई या ऊंचाई समझ लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऊंचाई यहाँ पर दी गई तो हमने यहाँ पे x ले लिया है। अच्छा, यहाँ पर क्या है ना कि जब ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, और यहाँ पर
अंडर रूट के अंदर 2, ठीक है, और इसमें कह रहा 1/√3 है क्या, सर्वाधिक वेग, सर्वाधिक वेग। तो v इज इक्वल टू 1/√3v, और यहाँ पे 2gx ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों को बराबर करके दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, क्योंकि ये v है ये भी v है, दोनों ही वेग है। तो यहाँ पर जब बराबर आप करोगे तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, v² इज इक्वल टू 2gx, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड और थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिएगा v इज इक्वल टू, तो ये v डैश होगा, क्योंकि यहाँ पर उसने ये कहा था कि सर्वाधिक वेग का 1/√3 है वेग जो है। तो अगर ये v वेग हो गया और ये सर्वाधिक वेग का 1/√3 हो गया, तभी तो बराबर कर पाएंगे, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर कुल मिला के आपको बराबर करने के बाद में 2gx ये मिल जाएगा और 2gh3 मिल जाएगा ये, तो 2g ये कट जाएगा, x इज इक्वल टू h3 मिल जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये जो h3 आया हुआ है इसका मल्टीप्लाई करोगे, मतलब लगभग यहाँ पर आपको 1:1 मिलेगा। कैसे मिलेगा, ध्यान देना। यहाँ पर उसने ये कहा है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होता है, गतिज ऊर्जा k होता है और स्थितिज ऊर्जा u होता है, ठीक है। फॉर्मूला 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान ये दोगे कि अगर 1/2 mv² लगाते हैं, वो v² की वैल्यू हमको पता है, और नीचे कितना होता है mgh, u नहीं। तो यहाँ पर v² की वैल्यू कितनी थी, 2gh x थी। वैसे x इज इक्वल टू h/3 निकला था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, h/3 कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 जाएगा कट, और ये g से ये g कट जाएगा, ठीक है। v² की जगह हमने वो वैल्यू पुट की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर कितना बन जाएगा, मतलब पूरा कट पिट जाएगा, h से h कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका ठीक है mgh। तो 1/3 यहाँ पर बनेगा, ऊपर भी 1/3 नीचे भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर x वैल्यू यहाँ पर भी होगी, और x को यहाँ पर क्या लिखोगे, h/3, तो 3 से 3 और h से h कट जाएगा, मतलब लगभग सभी कट जाएगा, तो 1/1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ 58 नंबर 2, ठोस A एवं B पानी में तैर रहे हैं, ठीक है, तैरा दिए वही पानी में। उसके बाद बोला कि A का आधा आयतन तथा B का 3/4 आयतन पानी में डूबा है, A और B के घनत्वों का अनुपात होगा। तो यहाँ पे निकालो d1/d2 इज इक्वल टू, तो d1 हमें कितना दिया, d1 1/2, क्योंकि उसने बोला नहीं आधा आयतन, ठीक है, और ये 3/4 आयतन, ठीक है। 2 से ही कट जाएगा, यहाँ पे 2 जाएगा, तो 2/3 आएगा, 2/3 यानी अनुपात 2:3 ये। चलिए यहाँ पर आइए, एक व्यक्ति 2 मीटर दूरी से अधिक दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस उपयोग करना चाहिए। तो 2 मीटर दूर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पर क्या u इन्फिनाइट हो जाएगा और v इज इक्वल टू -2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो फोकस दूरी यहाँ पर निकालनी होगी, तो 1/v -1/u फार्मूला होता है, ये f है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है v कितना है, -2 और माइनस इन्फिनाइट, तो सॉल्व करोगे तो यानी -2 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। तो -2 का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको अवतल लेंस की ज़रूरत है, तो 2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस,
नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है, एक पदार्थ रेडियो एक्टिवता तभी दर्शाता है जब उसके परमाणु में होता है। तो रेडियो एक्टिवता या रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु का नाभिक अस्थायी होता है, ठीक है, अस्थायी नाभिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 61 नंबर है, कह रहा एक गैस का सूत्र CO पहोलाफेन है, यदि इसका वाष्प घनत्व तो इतना है तो n की वैल्यू क्या है, n का मान क्या है। तो यहाँ पे CO n जो दिया ना, इसका अणुभार निकालोगे तो m बराबर 28 n आएगा, ठीक है। तो अणुभार जब निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, अणु भार बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 28 n ये हो गया, 2 × 56 ये हो गया, तो n इज इक्वल टू, ये 2 जा जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 28 दूनी ये कितना हो गया, 56 हो गया ना, और 2 दूनी 4, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, 62 नंबर है, कह रहा जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण निम्न में से किस में परिवर्तन होता है। तो 62 का राइट आंसर यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आप क्या करोगे, 62 में करोगे आप कण की गति, कण की ऊर्जा, कण का पथ, तो राइट आंसर हो जाएगा कण की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इंद्रधनुष में निम्न दिए गए रंगों में से कौन सा रंग नहीं दिखाई देता। तो 63 पे राइट आंसर करेंगे, 7 रंग होते हैं, इसमें से काला रंग नहीं दिखाई देता है, पीला होता है, लाल, बैगनी, हरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 64 नंबर है, इसमें कह रहा मानक ताप व दाब पर एक गैस का मोलर आयतन होता है। तो 64 पे राइट आंसर, मानक ताप व दाब पर एक मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 65, एक तत्व x की द्रव्यमान संख्या 37 है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या कितनी है, 37, और इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी यहाँ पे कितनी, 17, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 66 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक बहुलक नहीं है। छाछठ पे आंसर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेंगे यहाँ पे, बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें कह रहा है जब जलीय पोटेशियम एसीटेट विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है तब प्राप्त होने वाली गैसों की संख्या, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों जो गैसों की संख्या होगी वो 3 होंगी गैसें। कौन कौन सी, देखो हाइड्रोजन हो जाएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, हाइड्रोजन, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और एथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 68 नंबर है, इस पर राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पे 2KMnO4 + 5H2C2O4 + C3H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जब यहाँ पर क्रिया होती है तो हमें कह रहा है बताइए कि Mn किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाती है। तो ये दोस्तों ऑक्सीकारक अभिक्रिया दर्शाती है। 69 पे आएंगे, कह रहा निम्न में से कौन सा अध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है। तो यहाँ का राइट आंसर आप क्या करोगे, 69 पे ऑप्शन नंबर आप क्लोरीन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये दिया गया है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है 70 पे, इसमें कह रहा है जब 20 मिली ऑक्सीजन व 20 मिली कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर चिंगारी उत्पन्न की जाती है तो प्राप्त करने वाले गैसीय मिश्रण का आयतन होगा। तो 70 पे राइट आंसर आप क्या करोगे,
आयतन जो होगा वो 20 + 10 मतलब 30 मिली होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 71 नंबर है। कह रहा है एक द्विधनात्मक धातु आयन M2+, ठीक है, यहाँ पे दो धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना हो जाता है, वह परमाणु भार इतना हो जाता है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालोगे तो भैया 56 - 26 करो तो 30 आएगा। भाई इसको जोड़ लो ना, तो ये कितना हो जाएगा 10 24 ये हो जाएगा। नहीं गड़बड़ हो गया, गड़बड़। ये 24 नहीं, ये 24 अगर होगा तो 24 यहाँ अगर होगे तो फिर आपका आंसर यहाँ पर कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 32। भाई जोड़ोगे ना 8 2 10, 10 और 14 24 तो हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 72 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक एसिटिलीन से योगात्मक अभिक्रिया नहीं देता। तो 72 का राइट आंसर आपका हो जाएगा अम्लीय KMnO4, ऑप्शन नंबर ए। चलो यहाँ 73 में आ जाओ। यहाँ पे कह रहा है निर्जल सोडियम एसीटेट व सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने से बनती है। तो राइट आंसर मीथेन CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे 74 नंबर है। कह रहा बताइए निम्न में से कार्बनों का कौन सा जोड़ा ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है। तो 74 पर राइट आंसर आप क्या करोगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी यहाँ पर आपका C2H4 और C2H2, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आ जाओ 75 है। किसी गैस के दिए द्रव्यमान पर यदि दाब घटकर आधा रह गया, आधा कर दिया जाए घटा करके, और दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना होगा। तो आयतन दोस्तों यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। कैसे करोगे समझ लो। P1 = P, V1 = V, है ना, और P2 = उसने बोला आधा, ठीक है, दाब। और पहले स्थिति क्या होती है, पहले स्थिति आपकी PV = RT होती है ना, तो वही सिचुएशन यहाँ पर भी लगने वाली है, PV/T, ठीक है। तो ये कितना P/2 मल्टीप्लाई ये P/2 मल्टीप्लाई ये 2T हो गया, ठीक है। तो PV/T = PV', मतलब इसे V1 V2 हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर आपका V' हो जाएगा। और ये जो V' है ये 4V के इक्वल होगा, V' जो है ये 4V के इक्वल होगा। इससे पता चलता है कि 4 गुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे 76 नंबर क्वेश्चन है। KMnO4 का क्षारीय माध्यम में तुल्यांकी भार होता है, तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो लगभग 52 कुछ आएगा, ठीक है। अब ये कहोगे 316 कहाँ से आया, तो यहाँ पर KMnO4 जो दिया गया है इसका निकालोगे तो K का होता है 39 और Mn का 55, ऑक्सीजन का यहाँ पे कुल मिलाकर के 16 चौको 64 ही हो जाएगा। और सभी को प्लस करोगे, 2 से गुणा करोगे तो 316 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस पूरे का यहाँ पे अनुपात। चलिए 77 में कह रहा हाइड्रोजन के विसरण की दर दूसरी गैस X के विसरण की दर से 4 गुना है, X का अणुभार होगा।
तो 77 पे राइट आंसर आप क्या करोगे, 32 होगा अणुवार। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 78 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है। तो 78 पे राइट आंसर आप करोगे CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दोस्तों इसमें आपको बुझा चूना करना होगा, मैंने गलत बोल दिया, CaO, ठीक है, रासायनिक सूत्र होता है CO, बुझा चूना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा चूना। बॉक्साइड अयस्क है, सांद्र NaOH है, विलयन से क्रिया करके बनाता है। तो ये दोस्तों बनाता है आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। फॉर्मूला क्या होता है ये। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक पानी में घुलनशील नहीं है। MgCO3, ऑप्शन नंबर C। चलिए अब आ जाएंगे 81 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपका M और N पूर्णता है और ये दिया गया साइन के पदों में दिया गया है, समाकलन दिया है, ठीक है, लिमिट दी गई है पाई और 0, इसका मान निकालना है। तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, हालांकि थोड़ा सा आप अगर फॉर्मूला वगैरह जानते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पर आपका 0 आएगा। कैसे आएगा समझना बात को। देखो जब आप सॉल्व करते हो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका कितना बनता है 1/2, ठीक है, लिमिट पाई दी गई है और ये 0 है, तो यहाँ पर आपका बन जाता है cos m माइनस n, ये फॉर्मूला होता है, और माइनस, अच्छा यहाँ पर x दी है तो x ले लो, और माइनस cos m प्लस n करो, यहाँ पे इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, cos m प्लस n करोगे और यहाँ पे x होगा और ये ब्रैकेट आपका हो गया यहाँ से क्लोज, और ये dx, ठीक है। जब आप फॉर्मूला जानते हैं कि 2 sin c इंटू साइन d, तो यहाँ पर 2 से गुणा किया था ना, ऊपर 2 से गुणा किया यहाँ पे और 2 से भाग दिया, तो यही तो 1/2 यहाँ पर है भाग वाला, और गुणे वाले का हमने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे 2 sin c इंटू साइन d वाला, तो बनता क्या cos d माइनस c माइनस cos c प्लस d, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा भाई, ये आपका बन जाएगा साइन m माइनस n, 1/2 तो आपका बाहर रहेगा ही रहेगा, है ना। लिमिट लगाने के बाद पूरा सॉल्व करेंगे, तो लिमिट तो बाद में लगाएंगे फिलहाल, ये बना, और नीचे m माइनस n ये बन गया, माइनस साइन m प्लस n ये हो गया, और नीचे कितना हुआ m प्लस n, ठीक है, और पाई और ये 0, लिमिट लगा दी, ठीक है। और जब लिमिट लगा के सॉल्व करोगे तो आपका बन जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 0 माइनस 0, तो सीधी सी बात है कि 0 में जब गुणा करेंगे किसी भी वैल्यू से तो 0 ही आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लिमिट और समाकलन यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें log x/x दिया है तो इसको t मान लेंगे, क्या करेंगे t, और जब इसको t लेट करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, t = log x, आपने पढ़ा ना, तो ये dt बराबर क्या इधर करेंगे तो dx/x हो जाएगा। भाई इसका जब करेंगे अवकलन तो ये बन जाएगा आपका, बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। चलो फिर सॉल्व कर लो इसको, लिमिट भी आपकी चेंज हो जाएगी, ऊपर log b और नीचे log a हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो t²/2 हो जाएगा, ऊपर कितना बनेगा log b और नीचे log a,
लिमिट लगा दोगे तो log b का होल ऑफ स्क्वायर माइनस log a का होल ऑफ स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक है, ठीक। और यहाँ पर बाहर आपका 1/2 रहेगा। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि जब प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई में जाएगा और जब माइनस में होगा तो डिवाइड में जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा। 83 में आ जाओ, ये वेक्टर से क्वेश्चन दिया गया है। चूंकि आपका यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेंगे बराबर 0। ठीक है, और इसका जब प्रसार आप करोगे तो प्रसार करने में इसका मान आपका निकल के आएगा। मान इसका निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा? 2। ठीक, प्रसार करने पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 84 नंबर। में थोड़ा सा लंबा जाएगा और आंसर लेकिन आपको यही आएगा, सॉरी ये। ठीक है, चलिए 85 में आ जाओ। 85 में एक वक्र दिया गया है, तो y = x² और रेखा y = 16 है द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल कितना है? तो परिबद्ध क्षेत्रफल यहाँ पर आप निकालो, सॉल्व करो भाई। तो यहाँ पर आपका y = x², y = 16। तो यहाँ पर आप इसको दोनों इक्वेशन को हल कर लो। दोनों इक्वेशन को हल करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 -4 आएगी, प्लस माइनस। भाई देखो, वर्गमूल निकालोगे 16 का तो +-4 आएगा। मतलब यहाँ पर हमको पता चल गया 4 और -4 है। ठीक है, तो कुल मिला के जब आप लिमिट यहाँ से ज्ञात कर चुके हैं तो ये 16 - x² ये हो गया, dx करोगे, यहाँ पे सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 256/3 आएगा। आप सॉल्व तो करना ही आता होगा ना, कर लोगे। लिमिट लगा देना, बाद में सॉल्व हो जाएगा। 256/3 आएगा। आखिरी क्वेश्चन है वक्र वाला, ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सब ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर f(x) = ये दिया गया और यहाँ पर x एप्सिलॉन 2 -2,2 दिया गया। x अक्ष के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें तो सब कुछ दिया ही गया है, लिमिट लगा के बस सॉल्व करना है आपको। जैसे ये लिमिट लगा दिया यहाँ पे 2 - 2, ठीक है, और यहाँ पे dx कर दिया, बस सॉल्व कर दिया। जब सॉल्व करोगे तो 8/3 आंसर आएगा। 8/3 लिमिट लगाओगे ना, तो लिमिट लगाने में 2 - 2/3 तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा कितना? 4/3 और 2 गुणे में दिया है तो 8/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आज का लाइव सेशन आपको पसंद आएगा। तो भाई जाते हैं सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना। और ये जो मैंने यहाँ पर अवकलन समाकलन आपको बताया हुआ, इसके लिए स्पेशली मैंने वीडियो बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग अवकलन और समाकलन की देख सकते हैं वीडियोज़। ठीक है, जय हिंद।